तो अब अपन एनिमल किंगडम का सेकंड फाइलम या फिर सेकंड कैटेगरी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और अब अपन जो सेकंड कैटेगरी पढ़ रहे हैं, इस कैटेगरी का नाम है कॉलेंट्रेटा। तो चलो अपन सेकंड कैटेगरी या फिर सेकंड फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब अपन सेकंड फाइलम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम का, और इस सेकंड फाइलम का नाम है कॉलेंट्रेटा। इस सेकंड फाइलम का नाम है कॉलेंट्रेटा। चलो कॉलेंट्रेटा की प्रॉपर्टीज को अपन समझते हैं, देखते हैं कॉलेंट्रेटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कॉलेंट्रेटा नाम के जो ऑर्गेनिज्म है, इन लोगों के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है और इस शब्द को निडेरिया बोला जाता है। तो कॉलेंट्रेटा के बदले अपन एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको अपन बोल सकते हैं निडेरिया। अब तुम लोग देख रहे होंगे निडेरिया के स्पेलिंग में मैंने सबसे पहले सी लिखा है, फिर लिखा है NIDARIA। तो यहाँ पे ये जो सी लिखा है, ये सी साइलेंट होता है और इन लोगों को बोला जाता है निडेरिया। तो चलो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं, सभी लोग ध्यान देना। तो अपन लोग एनिमल किंगडम का सेकंड फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं। इस फाइलम को कॉलेंट्रेटा बोला जाता है, या फिर कॉलेंट्रेटा के बदले तुम लोग एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको निडेरिया बोला जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन अगर इनके बारे में बात करें, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली इनमें पाए जाने वाले ज्यादातर ऑर्गेनिज्म खारे पानी में, मतलब मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख देंगे कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म और कैसे है, मोस्टली मेराइन। मोस्टली मेराइन मतलब ये खारे पानी में, मतलब इनमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ये ज्यादातर खारे पानी में पाए जाते हैं। चलो तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूं, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्रीली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। फ्रीली स्विमिंग मतलब पानी में अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो फ्रीली ये स्विम कर सकते हैं, किसी चीज की इनको जरूरत नहीं है। तो अपन इसमें सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, फ्रीली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये पानी में फ्रीली स्विम कर सकते हैं। फ्रीली स्विमिंग के लिए एक और शब्द अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ये जो शब्द है ये शब्द है सेसाइल। तो यहाँ पे अपन एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको बुलाते हैं सेसाइल। तो ध्यान से देखोगे अपन ने दो प्रॉपर्टी पढ़ी यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी कि ये जो कॉलेंट्रेटा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। और एक्वाटिक में भी अगर मैं बात करूँ तो ये मोस्टली मेराइन होते हैं, मतलब खारे पानी में ज्यादातर पाए जाते हैं। फिर इसके सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये फ्रीली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब पानी में खुद फ्रीली स्विम कर सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं, ससाइल। ससाइल का मतलब होता है कि ये फ्रीली स्विम कर सकते हैं वाटर में। तो चलो अपन ने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी देखी, अब अपन थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मैं इन लोगों की बात करूं सिमेट्री की, तुम लोगों ने देखा था अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिमेट्री की, ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी है। तो कॉलेंट्रेटा में जो सिमेट्री देखी जाती है ये होती है रेडियल सिमेट्री। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर रेडियल सिमेट्री देखी जाती है। तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि इन लोगों के नाम को निडेरिया क्यों रखा गया है। कॉलेंट्रेटा नाम रखा है इनके फाइलम का, पर यहाँ पे इनको निडेरिया क्यों बुलाया जाता है। तो चलो अपन समझते हैं इनके नाम को निडेरिया क्यों रखा गया है। तो इन लोगों का निडेरिया जो नाम है, यहाँ पे देखते हैं अपन, जो निडेरिया नाम है ये एक शब्द से डिराइव हुआ है। सो निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ये एक शब्द से डिराइव हुआ है जिसको बोला जाता है नीडोब्लास्ट। या फिर इसको बोला जाता है नीडोसाइट्स। ये क्या है, तो ये कुछ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि कंटेन कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर का पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चर कहां पे प्रेजेंट रहता है, तो इनके बॉडी में एक टेंटेकल्स पाए जाते हैं, उन टेंटेकल्स में स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो मैं लिख दूंगा कि इट इज प्रेजेंट on the tentacle of body, tentacles of the body। चलो तो ये पॉइंट को अपन फिर से समझेंगे, ध्यान से देखोगे तुम लोग। अब यहाँ पे बात आती है, देखो अपन लोग जो सेकंड फाइलम पढ़ रहे हैं, इस फाइलम का नाम है कॉलेंट्रेटा फाइलम पढ़ रहे, बट इस फाइलम का मैंने एक और नाम बताया जिसको बुलाते हैं निडेरिया। अब बात आती है कि ये निडेरिया शब्द कैसे आया, क्यों इनको निडेरिया बोल रहे हैं। तो इन लोगों को निडेरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि निडेरिया शब्द जो है ये एक शब्द से डिराइव हुआ है। ये जो निडेरिया टर्म अपन यूज कर रहे हैं, ये शब्द एक नए शब्द से डिराइव हुआ है जिसको बुलाता है नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट। ये नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट क्या है, तो ये कुछ कैप्सूल लाइक का स्ट्रक्चर है जो इनके अंदर पाया जाता है। और ये कहां पाया जाता है, तो ये इनके बॉडी में जो टेंटेकल्स प्रेजेंट है, उसमें पाया जाता है। अब ये टेंटेकल्स क्या है, तो चलो मैं बताता हूं। अगर मान लो ये ऑर्गेनिज्म है,
अगर इस तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके ऑर्गेनिज्म में ऐसे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, ये इस तरीके से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोल सकते हैं टेंटेकल्स। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जा सकता है टेंटेकल। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा है कि निडेरिया जो शब्द है ये एक स्ट्रक्चर से डिराइव हुआ है, जिस स्ट्रक्चर को बोला जाता है नीडोब्लास्ट या फिर इसको नीडोसाइट बोला जा सकता है। ये स्ट्रक्चर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसके अंदर पाया जाता है, जो टेंटेकल्स के अंदर पाया जाता है। अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो ये ऑर्गेनिज्म में इस तरीके के सिर्फ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे और इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेंटेकल। अब इस नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट का काम क्या है, तो ये इन लोगों को सबसे पहले ये इन लोगों को एंकरेज प्रोवाइड करता है, ये इन लोगों को एंकरेज प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद ये इनके डिफेंस में हेल्प करता है और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये इनके प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। एंड हेल्प्स इन कैप्चरिंग द प्रे, एंड हेल्प्स इन कैप्चरिंग द प्रे, चलो तो इसके काम के बारे में अपन समझते हैं, सब लोग ध्यान देना। तो निडेरिया जो अपन ने शब्द रखा है, या ये जो निडेरिया नाम रखा है, ये शब्द कहां से आया, तो इनके पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कोलेंट्रेटा ऑर्गेनिजम्स जो कैटेगरी अपन बात कर रहे हैं, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है नीडोब्लास्ट या फिर इसको बोला जाता है नीडोसाइट्स। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनके टेंटेकल्स में प्रेजेंट रहता है। टेंटेकल्स क्या है, तो ये बॉडी है इनकी, ये इनके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको बोला जाता है टेंटेकल्स। अब इस नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट का काम क्या है, तो ये सबसे पहले इन लोगों को एंकरेज प्रोवाइड करता है। अब ये एंकरेज का मतलब क्या है, तो एंकरेज का मतलब होता है पकड़। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चढ़ रहा हूं, मैं मान लो एक पहाड़ी चढ़ रहा हूं मैं, अब ये पहाड़ी एकदम सीधी पहाड़ी थी, तो मैंने क्या किया, एक पेड़ को पकड़ लिया, पेड़ को पकड़ा, तो पेड़ को पकड़ने के कारण मैं इजीली पहाड़ी चढ़ पा रहा हूं। तो क्या हुआ, वो पेड़ क्या हो गया, वो पेड़ मेरे को पकड़ प्रोवाइड कर रहा है। और किससे पकड़ा मैंने पेड़ को, मैंने पकड़ा पेड़ को हाथ से, तो हाथ मेरे को पकड़ प्रोवाइड कर रहा है पेड़ से, ताकि मैं इजीली पहाड़ी चढ़ सकूं। उसी तरीके से एंकरेज का मतलब होता है पकड़ पहुंचाना या फिर पकड़ बनाना। पकड़ मतलब होता है कि जैसे मैं कहीं चल रहा हूं या फिर कहीं जा रहा हूं और गिरने वाला हूं, एकदम से मैं चल रहा हूं, मैं आया उधर से चलते चलते एकदम से मैं गिरने वाला हूं, गिरते गिरते मैं जैसे गिरा तो एकदम से मैंने मेरा हाथ ऐसा रख दिया, मैंने हाथ इस टेबल पे रख दिया। टेबल पे हाथ रखने के कारण क्या होगा, टेबल पे हाथ रखने के कारण मेरी बॉडी नीचे नहीं जाएगी और मैं गिरने से बच जाऊंगा। तो मेरे को एंकरेज प्रोवाइड करने का किसने काम किया है, मेरे को एंकरेज प्रोवाइड करने का काम किया मेरे हाथ ने मेरे एंकरेज प्रोवाइड करने का काम किया। उसी तरीके से इन कोलेंट्रेटा वाले जो ऑर्गेनिज्म है, इन लोगों के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है नीडोब्लास्ट। ये इनको एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब कहीं पे भी इनको रुकना है या फिर कहीं पे भी इनको रुकना है, किसी स्ट्रक्चर से अटैच होना है, तो ये एंकरेज मदद करेगा उनको, एंकरेज प्रोवाइड करने में नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट इनको मदद करने वाला है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो ये इनके डिफेंस में बहुत काम का होता है। अब मैं बताऊं क्यों डिफेंस में काम का होता है, मैं बताता हूँ। ये पानी में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, और ये जो टेंटेकल्स दिख रहे हैं ना तुम लोगों को, इसी टेंटेकल्स के अंदर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है या फिर नीडोसाइट प्रेजेंट है। अब क्या होता है, पानी के अंदर इनके टेंटेकल ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं पानी के अंदर। क्योंकि इनके टेंटेकल ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, तो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर इनको देख रहा है तो इनके मूवमेंट के कारण वो ऑर्गेनिज्म डर जाता है, या फिर उस ऑर्गेनिज्म को लगता है कि यार अगर अपन इनके पास गए तो कहीं अपने को कुछ प्रॉब्लम ना कर दे। इसीलिए ये जो टेंटेकल्स है, इन टेंटेकल्स के अंदर नीडोब्लास्ट होते हैं या फिर नीडोसाइट होते हैं, और ये टेंटेकल्स मूवमेंट करते रहते हैं ताकि ये लोग क्या कर सके, प्रे से बच सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इन लोगों को, ये टेंटेकल्स प्रे को पकड़ने में भी मदद करते हैं। प्रे मतलब शिकार होता है। अगर मान लो कोई नीडोब्लास्ट या फिर कोई कोलेंट्रेटा वाला ऑर्गेनिज्म जा रहा है पानी में, अब इसको एकदम से कोई शिकार मिला या फिर कोई प्रे मिला, तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट नाम का सेल प्रेजेंट है या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे, टेंटिकल से उस प्रे को पकड़ लेंगे और उस प्रे को इंगल्फ करके ये लोग उस प्रे को पकड़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो नीडोब्लास्ट का काम क्या है, तो ये उनको एंकरेज प्रोवाइड करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है, और ये उनके शिकार को या फिर प्रे को पकड़ने में मदद करता है। तो यहाँ पे अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी है कोलेंट्रेटा की। तो अब अपन कोलेंट्रेटा की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। इनकी अगली प्रॉपर्टी ये है कि इनके बॉडी में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देंगे कि इन लोगों के पास क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है इन ऑर्गेनिजम्स में, तो ये लिख दिया अपन ने, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर मैं अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं।
डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या कि इन लोगों के पास दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट है इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब इन लोग के कोई ऑर्गेनिज्म के जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो एम्ब्रियो में सिर्फ दो जर्म लेयर देखी जाती है। कौन सी दो जर्म लेयर? एक एक्टोडर्म जो बाहर की लेयर है और एक एंडोडर्म जो अंदर की लेयर है, और एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है इन दो लेयर के बीच में जिसको मेसोग्लिया बोला जाता है। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ये, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर। चलो तो अपन ने 2 पॉइंट देख लिया। अब अपन अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो इन लोगों के ये जो ऑर्गेनिज्म है इन लोगों के पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। अब ये सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या है तो चलो उसके बारे में बताता हूं तुम लोगों को। तो अपन अगला पॉइंट लिखेंगे कि इन लोगों के पास सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है, वास्कुलर कैविटी पाई जाती है। चलो तो पहले तो तुम लोगों को ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता हूं। अब तुम लोगों को पहले तो एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इन लोगों का, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके के टेंटेकल्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको अपन टेंटेकल्स बोल सकते हैं। तो इन लोगों के बॉडी में इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोल सकते हैं टेंटेकल्स। टेंटेकल्स इसे कहा जाता है। चलो तो अब अगर मैं इन लोगों के बारे में बात करूं तो पता है ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तुम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा होगा मैथ्स में जिसको बुलाया जाता है अपन हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तुम लोगों ने। हॉलो सिलेंडर मतलब क्या? एक ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर खाली जगह हो। सिलेंडर अपन किसको बोलते हैं? ये वाले स्ट्रक्चर को अपन सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे सिलेंडर। अब सिलेंडर में क्या होता है तो सिलेंडर में अंदर खाली जगह है। अगर सिलेंडर में अंदर खाली जगह है तो इस सिलेंडर को अपन क्या बोलेंगे? अगर इस सिलेंडर में खाली जगह है, अंदर कैविटी प्रेजेंट है, तब इसको अपन बोलेंगे कि ये हॉलो सिलेंडर है। तो ये जो कॉलेंटेटर नाम के जो ऑर्गेनिज्म है या फिर निडेरिया नाम के जो ऑर्गेनिज्म है, इन लोगों की जो प्लांट बॉडी होती है सिलेंडर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिलेंडर टाइप होते हैं और अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया इनका हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या मैं बोलूंगा, ये जो ये खाली जगह दिख रही है तुम लोगों को, देखो मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये वाली जो तुम लोगों को जगह दिख रही है, ये वाली ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया है, ये वाली जगह इनके अंदर कैविटी है, खाली जगह प्रेजेंट है। और ये कैविटी कहां प्रेजेंट है? इनके बॉडी में सेंटर में प्रेजेंट है। और इस कैविटी का नाम रखा गया है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इस कैविटी को बोला जाता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो कि इनके बॉडी के सेंटर में पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर मैं बात करूं कॉलेंटेटा की, तो कॉलेंटेटा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन लोगों की ऐसी सिलेंडर शेप की बॉडी होती है। सिलेंडर शेप की बॉडी होने के कारण क्या होता है, ये हॉलो सिलेंडर होता है। हॉलो सिलेंडर मतलब इन लोगों के सिलेंडर के अंदर खोखला रहता है। खोखला रहता है मतलब खाली जगह होती है, खाली कैविटी प्रेजेंट रहती है, और इसीलिए इन लोगों को हॉलो सिलेंडर अपन बोल सकते हैं। तो ये अगर ऑर्गेनिज्म है तो ऊपर देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेंटेकल। अंदर ये खाली जगह है जिसको मैंने ग्रीन कलर के पेन से डिनोट किया है, और इसी खाली जगह को, ये जो अंदर की खाली की कैविटी है, जगह है, इसको बोला जाता है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और इस सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की जो ओपनिंग होती है ये एक सिंगल ओपनिंग होती है, और इस सिंगल ओपनिंग को माउथ बोला जाता है। इस सिंगल ओपनिंग को माउथ कहा जाता है। ये जो यहाँ पे सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, इस सिंगल ओपनिंग को यहाँ पे माउथ को कहा जाता है। अब तुम लोगों को एक और चीज बताता हूँ, ये जो तुम लोगों को ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, तो ये जो ओपनिंग दिख रही है, जो खाली ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, सर्कुलर सा पार्ट, इस सर्कुलर पार्ट को हाइपोस्टोम बोला जाता है। हाइपोस्टोम। तो अपन ने यहाँ पे कॉलेंटेटा की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी। सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि इन लोगों का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये कि इन लोगों की बॉडी जो है वो टिश्यूज से मिलकर बनी है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कि इन लोग डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं, मतलब इन लोग के पास दो जर्म लेयर है, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। फिर अगला पॉइंट अपन ने देखा कि इनके बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है, जो कि कैसी कैविटी होती है, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इस कैविटी का नाम है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। सेंट्रल इसलिए बोला गया क्योंकि इनके बॉडी के सेंटर में होती है। ये इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो बाहर तुम लोगों को हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को टेंटेकल्स बोला जाता है। ये जो सर्कल सी ओपनिंग दिख रही है इसको हाइपोस्टोम बोला जाता है। और अंदर की तरफ जो गड्ढा दिख रहा है, जो अंदर के अंदर जो कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को बोला जाता है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। कुछ ऐसे कॉलेंटेटा होते हैं जिनके पास स्केलेटन पाया जाता है।
कुछ कुछ ऐसे कॉलन होते हैं जिनके पास स्केलेटन पाया जाता है, और ये जो स्केलेटन होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, और इसका एग्जाम्पल है कोरल्स। तो चलो अपन अगला पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं कि सम निडेरियंस जो है, इसका एक एग्जांपल है कोरल। तो कुछ कोरल होते हैं जिनकी बॉडी में स्केलेटन पाया जाता है। क्या लिख दूंगा मैं, दे हैव स्केलेटन, इनके बॉडी में स्केलेटन होता है, और ये स्केलेटन किससे बना होता है, तो ये स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये किससे बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये हो गया अपना अगला पॉइंट। क्या है अपना अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट ये है कि कुछ कुछ निडेरियंस, मतलब कुछ कुछ कॉलेंटेटा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है कोरल। इन कोरल्स के पास स्केलेटन पाया जाता है, और ये जो स्केलेटन होता है ये किससे बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये हो गया एक एग्जांपल जिनके पास स्केलेटन है, और ये स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। अब निडेरियन की जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पता है निडेरियन में या फिर जो कॉलेंटेटा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, इन लोगों के पास दो बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। चलो इसके बारे में तुम लोग को पूरा समझाता हूँ। तो चलो अपन अगला पॉइंट देखते हैं। कॉलेंटेटा का अगला पॉइंट है कि इन लोगों की दो बेसिक बॉडी फॉर्म पाया जाता है। दे हैव टू बेसिक बॉडी फॉर्म। इन लोगों की बॉडी जो है वो दो बेसिक टाइप्स की होती है। जैसे अगर मैं बात करूं मैमल्स की, तो मैमल्स में इंसान भी पाए जाते हैं, गाय भी पाई जाती है, कुत्ता भी पाया जाता है, बिल्ली भी पाई जाती है। तो ये सारे मैमल्स है। इंसान एक अलग ऑर्गेनिज्म है, कुत्ता एक अलग ऑर्गेनिज्म है, गाय एक अलग ऑर्गेनिज्म है, शेर एक अलग ऑर्गेनिज्म है, पर ये सारे के सारे एक कैटेगरी के अंदर है जिसको बोला जाता है मैमल्स। उसी तरीके से जब मैं बात करूं कॉलेंटेटा की या फिर निडेरिया की, तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो फॉर्म देखे आते हैं। एक फॉर्म जो होता है इसको बोला जाता है पॉलिप, एक बॉडी फॉर्म जो होता है इसको बोला जाता है पॉलिप, और जो दूसरा बॉडी फॉर्म होता है इसको बोला जाता है मेड्यूसा। चलो तो अब अपन पढ़ेंगे कि ये पॉलिप क्या है और ये मेड्यूसा क्या है। तो चलो अपन एक तरफ लिख देते हैं पॉलिप लिख देते हैं अपन, और एक तरफ अपन लिख देते हैं मेड्यूसा, और अपन अगले तरफ लिख देते हैं मेड्यूसा। चलो तो इसके बारे में अपन समझते हैं कि ये पॉलिप क्या है और मेड्यूसा क्या है। अगर मैं बात करूं पॉलिप की, तो पॉलिप की सबसे पहली प्रॉपर्टी की ये जो निडेरियंस होते हैं या फिर पॉलिप ऐसे कॉलेंटेटा होते हैं जो सेसाइल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख दूंगा कि ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या है, अभी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सेसाइल का मतलब होता है कि ये फ्रीली स्विम कर सकते हैं, तो पॉलिप ऐसे कॉलेंटेटा है जो सेसाइल होते हैं, फ्रीली स्विम कर सकते हैं। और सेकेंड चीज ये है कि इन लोगों की जो बॉडी होती है कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इन लोगों की सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है जिसको बुलाता है हाइड्रा। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना तुम लोग, तो मैंने बोला कि कॉलेंटेटा के दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं या फिर दो बेसिक टाइप्स होते हैं। कॉलेंटेटा के दो बेसिक टाइप्स होते हैं या फिर दो बेसिक बॉडी फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। तो चलो अपन सबसे पहले पॉलिप के बारे में बात करते हैं, फिर अपन बात करेंगे मेड्यूसा के बारे में। अगर मैं बात करूं पॉलिप की, तो पॉलिप जो होते हैं सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब ये फ्रीली स्विमिंग होते हैं, मतलब ये फ्रीली स्विम कर सकते हैं, किसी भी चीज की इनको जरूरत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो इन लोगों की सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, और इसका एक अच्छा एग्जांपल है हाइड्रा। तो इन लोगों की ऐसी सिलेंड्रिकल टाइप की बॉडी होंगी, इस तरीके की इनकी बॉडी प्रेजेंट होंगी। चलो तो ये अपन ने देख लिया पॉलिप की प्रॉपर्टी के बारे में। अब अपन बात करते हैं मेड्यूसा की प्रॉपर्टी के बारे में। अगर मैं बात करूं मेड्यूसा की, तो इन लोगों की बॉडी जो होती है ये सिलेंड्रिकल बॉडी नहीं होती है। इन लोगों की मेड्यूसा की जो बॉडी होती है ये अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है। तो इसमें अपन फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे कि दे हैव अम्ब्रेला शेप बॉडी, they have umbrella shaped body। और सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में मैं अगर लिखूं तो ये फ्रीली स्विमिंग होते हैं, और लिख सकते हैं अपन एंड दे आर फ्रीली स्विमिंग, ये फ्रीली स्विम कर सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल है जेलीफिश, जिसको बुलाया जाता है जेलीफिश। और जेलीफिश कैसी दिखेंगी, तो ये कुछ अपने को इस तरीके से दिखेगी।
तो चलो अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा है, सभी लोग ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे। तो यहाँ पे अपन ने कॉलेंटेटा का एक पॉइंट पढ़ा है। क्या देखा कि कॉलेंटेटा जो होते हैं ये अपने लाइफ फॉर्म में दो अलग अलग बॉडी टाइप शो करते हैं। मतलब इन लोगों के इसमें दो टाइप्स होते हैं, कॉलेंटेटा के बॉडी फॉर्म में दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या दो टाइप होते हैं? तो एक होता है पॉलिप और एक होता है मेडुसा। अब ये पॉलिप क्या है, मेडुसा क्या है, चलो इसके बारे में अपन समझते हैं। तो पॉलिप ऐसे कॉलेंटेटा होते हैं जिन लोग सेसाइल होते हैं, मतलब फ्रीली स्विम कर सकते हैं, बट इनकी बॉडी कैसी होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी। इनकी बॉडी जो होती है सिलेंडर शेप की बॉडी होती है। और इसका एक एग्जांपल है हाइड्रा। अगर मैं बात करूं मेडुसा की, तो मेडुसा जो होते हैं ये लोग जो होते हैं, इन लोगों की जो बॉडी होती है अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है, अम्ब्रेला शेप की बॉडी होती है। और इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो ये लोग भी फ्रीली स्विमिंग होते हैं। और इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जेलीफिश। जेलीफिश की अम्ब्रेला शेप बॉडी, देखो अम्ब्रेला शेप बॉडी दिख रही है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फ्रीली स्विमिंग है, मतलब ये खुद से फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं। चलो अब मैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो पहले अपन ने अब भी देखा कि कॉलेंटेटा के दो टाइप्स है, एक पॉलिप है एक मेडुसा है। पॉलिप जो है वो सिलेंड्रिकल है और फ्रीली स्विमिंग है, और मेडुसा जो है वो अम्ब्रेला शेप है और फ्रीली स्विमिंग है। अब मैं इसकी एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है कि इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म दोनों फॉर्म, कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ कॉलेंटेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों फॉर्म शो करते हैं। वो कभी पॉलिप रहते हैं तो कभी मेडुसा बन जाते हैं, कभी मेडुसा रहते हैं तो कभी पॉलिप बन जाते हैं। चलो तो अपन इस प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि सम निडेरियंस shows both form। और यहाँ पे कौन से दोनों फॉर्म की बात कर रहे हैं अपन, दैट इज पॉलिप एंड मेडुसा। चलो तो कुछ निडेरियन जो होते हैं वो दोनों फॉर्म शो करते हैं, कुछ ऐसे निडेरियन होते हैं जो दोनों फॉर्म शो करते हैं। कभी वो पॉलिप होते हैं तो कभी मेडुसा बन जाते हैं, कभी मेडुसा होते हैं तो कभी पॉलिप बन जाते हैं। चलो और इसी प्रॉपर्टी को पता है, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो अल्टरनेट के बारे में बताता हूं। अल्टरनेट का मतलब है जैसे आज मैंने नहाया, कल मैंने नहीं नहाया, फिर अगले दिन नहाया, फिर अगले दिन नहीं नहाया, फिर अगले दिन नहाया, अगले दिन नहीं नहाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन नहा रहा हूँ, एक दिन नहीं नहा रहा हूँ, एक दिन नहा रहा हूँ, एक दिन नहीं नहा रहा हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी हो गई, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक दिन नहाया, एक दिन नहीं नहाया, एक दिन नहाया, एक दिन नहीं नहाया, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट प्रॉपर्टी, कि एक दिन नहाया फिर एक दिन नहीं नहाया, इसको बोला जाता है अल्टरनेट। अब क्या होता है, तो मैंने लिखा है कि कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो दोनों फॉर्म शो करते हैं। कई बार वो पॉलिप रहते हैं तो कई बार मेडुसा बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये लोग अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। इसका मतलब ये कि एक जनरेशन में अगर ये पॉलिप है तो अगले जनरेशन में क्या बन जाएंगे, अगले जनरेशन में मेडुसा बन जाएंगे। फिर अगर मेडुसा है तो ये अगले जनरेशन में पॉलिप बन जाएंगे। तो इन लोगों की इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो चलो अब अपन बात करें तो ये पॉलिप से मेडुसा कैसे बनते हैं और मेडुसा से पॉलिप कैसे बनते हैं, तो मैं बताता हूं। अगर मान लो ये पॉलिप है, अगर ये पॉलिप है और अगर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अगर ये पॉलिप है और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये बन जाते हैं मेडुसा। अगर ये पॉलिप है और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये बन जाएंगे मेडुसा। और अगर ये मेडुसा है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये बन जाएंगे पॉलिप। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सभी लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। तो अपन लोग बात कर रहे हैं कॉलेंटेटा के अगले प्रॉपर्टी की। मैंने बोला कि कुछ कॉलेंटेटा दो प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ लोग होते हैं पॉलिप जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, फ्रीली स्विमिंग होते हैं। कुछ होते हैं जिनको बोला जाता है मेडुसा, जिनकी बॉडी अम्ब्रेला शेप की होती है और फ्रीली स्विमिंग होते हैं। अब कुछ पता है, कुछ निडेरिया तो ऐसे होते हैं जो दोनों फॉर्म को शो करते हैं। अगर वो कभी पॉलिप है तो आगे चल के मेडुसा बन जाएंगे। और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि एक जनरेशन में अगर ये पॉलिप है तो अगले जनरेशन में ये मेडुसा बन जाएंगे। फिर अगर अगले जनरेशन में ये मेडुसा है तो उसके आने वाले जनरेशन में ये पॉलिप बन जाएंगे। अब ये कैसे बनते हैं, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप कैसे बनते हैं, तो चलो मैं बताता हूँ। अगर ये ऑर्गेनिज्म मान लो पॉलिप है और पॉलिप होने के बाद अगर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये बन जाता है मेडुसा। और फिर अगर मान लो ये मेडुसा है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये बन जाता है पॉलिप।
और इसी प्रॉपर्टी को इन लोगों की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, कि एक जनरेशन में ये पॉलिप है तो अगले जनरेशन में मेड्यूसा, फिर अगले जनरेशन में मेड्यूसा है तो उसके आने वाले जनरेशन में पॉलिप। तो इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन ये अपने बॉडी फॉर्म को चेंज करते हैं, कभी सिलेंड्रिकल है तो कभी अम्ब्रेला शेप, कभी अम्ब्रेला शेप है तो कभी सिलेंड्रिकल। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे अपन ने पर्टिकुलरली फाइलम कोलेंड्रेटा पढ़ लिया है। कोलेंड्रेटा फाइलम की अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब अपन बात करते हैं कोलेंड्रेटा के एग्जांपल्स की। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जांपल्स ऑफ कोलेंड्रेटा। तो कोलेंड्रेटा के अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो इसका एक एग्जांपल है फाइसेलिया इसका एक एग्जांपल है। फिर एक एग्जांपल है एडेंसिया एक एग्जांपल है। फिर एक एग्जांपल है पिनाट्यूला एक एग्जांपल है। फिर एक एग्जांपल है गॉर्गोनिया और लास्ट इसका एक एग्जांपल है मीन डेरिना। चलो, तो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं जो कोलेंड्रेटा के अंदर आते हैं। कौन से एग्जाम्पल है? एक है फाइसेलिया, एक है एडेंसिया, एक है पिनाटुला, एक है गॉर्गोनिया और एक है मेंड्रेना। चलो, तो यहाँ पे अपन ने सेकेंड फाइलम कंप्लीट कर लिया है एनिमल किंगडम का, और इस फाइलम का नाम है कोलेंड्रेटा, या फिर इसको एक और नाम से बोला जाता है जिसको बोला जाता है निडेरिया। तो अपन एनिमल किंगडम का थर्ड फाइलम पढ़ रहे हैं और इस थर्ड फाइलम का नाम है टीनोफोरा। तो अब अपन एनिमल किंगडम का थर्ड फाइलम पढ़ रहे हैं, ये अपना थर्ड फाइलम है, फाइलम नंबर अपन थर्ड पढ़ रहे हैं, इसका नाम है टीनोफोरा। इस फाइलम का नाम है टीनोफोरा। चलो, तो टीनोफोरा के अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो पहले तो स्पेलिंग लिख लो। स्पेलिंग में मैंने सी लिखा है और फिर लिखा है टीनोफोरा, तो यहाँ पे सी साइलेंट है। तो चलो अपन टीनोफोरा की एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करूं तो इन लोगों को सी वॉलनट बोला जाता है। इन लोगों का कॉमन नेम है सी वॉलनट या फिर इनको कॉम जेली बोला जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि दे आर कॉमनली known as सी वॉलनट बोला जाता है इनको, या फिर इनको बोला जाता है कॉम जेली। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली टीनोफोरा की। क्या टीनोफोरा की सबसे पहली प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि इन लोगों का एक कॉमन नेम है जिसको बोला जाता है सी वॉलनट, या फिर इन लोगों को बोला जाता है कॉम्ब जेली। तो ये हो गई इनकी पहली प्रॉपर्टी। अब अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये लोग जो होते हैं ये पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये खारे पानी में पाए जाते हैं। मतलब ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? तो ये मैराइन ऑर्गेनिज्म है। मैं लिख दूंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? ये मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हो गई अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। अब मैं बात करूं इनके थर्ड प्रॉपर्टी की, तो इन लोगों के बॉडी में जो सिमेट्री देखी जाती है ये सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। तो इनके बॉडी में रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, इनके बॉडी में। ये हो गई अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। अब अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये लोग डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि जब भी इन ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोनिक स्टेज में होंगे तब इन लोगों के पास 2 जर्म लेयर होंगी। एक होंगी बाहर की जर्म लेयर जिसको एक्सटर्नल जर्म लेयर जिसको अपन एक्टोडर्म बोलेंगे, और एक होंगी अंदर की जर्म लेयर जिसको अपन बोलेंगे इंटरनल डर्म लेयर जिसको अपन बोलेंगे एंडोडर्म। तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। अब अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो इन लोगों के पास जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो मैं लिख दूंगा नेक्स्ट पॉइंट कि दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन लोगों के पास टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये हो गया इनका फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करूं, ध्यान से सुनना। तो इन लोगों के बॉडी में 8 सिलिएटेड रोज प्रेजेंट रहते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में 8 सिलिएटेड रोज प्रेजेंट रहते हैं जो इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो चलो पहले मैं इन लोगों का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। तो इन लोगों का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है और इन लोगों के बॉडी में 8 सिलिएटेड रो है। तो देखो ये एक हो गया, ये दूसरा सिलिएटेड रो, ये तीसरा सिलिएटेड रो, और ये हो गया चौथा सिलिएटेड रो, ये हो गया 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। इस तरीके से इनके बॉडी में 8 सिलिएटेड रोज प्रेजेंट रहते हैं। और इन 8 सिलिएटेड रोज का काम क्या होता है? तो ये 8 सिलिएटेड रोज ROW रो, ये जो रोज होते हैं ये इनको मूवमेंट में मदद करते हैं। तो अपन लिख देंगे इनमें नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे कि देयर बॉडी हैव 8 सिलिएटेड
external rows called comb plates। तो इन लोगों के पास ये जो दिख रहा है, चलो मैं इसको लाइट कर देता हूँ। तो ये मैंने लाइट मतलब इसको थोड़ा सा मैं इसमें कलरिंग कर देता हूँ। तो ये जो अपन कलर कर रहे हैं, ये है इन लोगों के पास 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, या फिर इन लोगों के पास 8 सीलिएटेड रोज होते हैं। इसी 8 सीलिएटेड रोज को बुलाता है कॉम्प्लेट्स। और ये क्या करते हैं, तो ये पर्टिकुलरली उनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए या फिर मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। अब मैंने इसमें लिखा है कि ये 8 सीलिएटेड रोज लिखा है, 8 सीलिएटेड एक्सटर्नल रो है, मतलब इन लोगों के बॉडी में 8 सीलिएटेड एक्सटर्नल रोज है जिनको कॉम्प्लेट्स बोला जाता है। सीलिएटेड लिखने का मतलब है कि इनमें सीलिया प्रेजेंट रहेगा, और ये जो है ये क्या करेंगे, ये इनको हेल्प करेंगे लोकोमोशन के लिए या फिर मूवमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉम्प्लेट, it helps in locomotion। चलो, तो ये हो गया अपना अगला पॉइंट। अब अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो इनका 7 पॉइंट है डाइजेशन से रिलेटेड। इन लोगों के बॉडी में 2 अलग अलग टाइप के डाइजेशन देखे जाते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कर सकते हैं और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के बाहर भी डाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं और सेल के अंदर भी डाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डाइजेशन में लिख दूंगा कि ये लोग एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर सकते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। ये दोनों का मतलब क्या है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब है अगर डाइजेशन की प्रोसेस सेल के बाहर हो रही है देन दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब अगर डाइजेशन की प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है तब इस टाइप के डाइजेशन की प्रोसेस को बुलाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो चलो अपन ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी कि इन लोगों का कॉमन नेम है सी वॉलनट या फिर कॉम जेली। फिर इन लोगों की अगली प्रॉपर्टी देखी कि ये मराइन ऑर्गेनिज्म है, खारे पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है। अगली प्रॉपर्टी देखी कि इन लोगों के अंदर रेडियल सिमेट्री देखी जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि इनके बॉडी को अगर अपन किसी भी प्लेन से कट करें तो ये इक्वल हाफ में कट हो जाएंगे। फिर ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 जर्म लेयर इनमें पाए जाते हैं। एक होता है एक्टोडर्म जो अंदर का जर्म लेयर, बाहर का जर्म लेयर होता है, और एक होता है एंडोडर्म जो अंदर का जर्म लेयर होता है। फिर इन लोगों के पास टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इनके बॉडी में 8 सीलिएटेड रोज होते हैं जिनको कॉम्प्लेट्स बोला जाता है, और ये कॉम्प्लेट इन लोगों को लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। और अगली प्रॉपर्टी जो अपन ने अभी पढ़ा कि इन लोगों के पास डाइजेशन 2 अलग अलग टाइप का हो सकता है, या तो ये एक्स्ट्रा डाइजेशन शो कर सकते हैं या फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब ये है कि सेल के बाहर डाइजेशन की प्रोसेस होगी, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब ये है कि सेल के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस शो होगी। अब अगर मैं इनकी 8वीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इन ऑर्गेनिजम्स को बायोलुमिनेसेंस बोला जाता है। इन ऑर्गेनिजम्स को बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है, बायोलुमिनेसेंस। अब ये बायोलुमिनेसेंस क्या है, चलो इसके बारे में बताता हूं। तो बायोलुमिनेसेंस उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनके पास लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जुगनू की, तुम सभी लोगों को पता है कि एक कीड़ा होता है जुगनू जिसको अपन बोलते हैं। उस जुगनू वो जो कीड़ा होता है वो लाइट इमिट करता है, मतलब वो लाइट प्रोड्यूस करता है। वो जब भी उड़ता है रात में तो देखना उसके बैक में या फिर थोरैक्स वाले या पीछे वाले रीजन में लाइट दिखता है अपने को। तो वो जो जुगनू है उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो बायोलुमिनेसेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लाइट इमिट कर सकते हैं या फिर लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो टिनोफेरा नाम के जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिजम्स को बायोलुमिनेसेंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग लाइट को इमिट कर सकते हैं या फिर ये लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपन इनमें लिख सकते हैं बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो लाइट को प्रोड्यूस करता हो या लाइट इमिट करता हो, उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है बायोलुमिनेसेंस। तो टिनोफोरा को बायोलुमिनेसेंस बोला जाता है क्योंकि ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। चलो, तो अपन अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं इन लोगों के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो रिप्रोडक्शन में पर्टिकुलरली ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। बाइसेक्सुअल के लिए मैंने एक और शब्द बताया था जिनको बोला था हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कि एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गमेट भी बना सकता है और फीमेल गमेट भी बना सकता है। तो चलो अपन अगला पॉइंट लिखेंगे। क्या है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट।
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसका मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलग नहीं है और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग नहीं है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, और एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गमेट भी बना सकता है और फीमेल गमेट भी बना सकता है। इस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन, बाइसेक्सुअल कंडीशन बोल सकते हैं, या फिर इसको हर्माफ्रोडाइट कंडीशन भी कहा जा सकता है। चलो, तो ये हो गया इनका अगला प्रॉपर्टी। अब अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ये गमेट प्रोड्यूस करते हैं। और गमेट भी कौन, तो एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गमेट भी बना लेता है और फीमेल गमेट भी बना लेता है। अब अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। इसका मतलब ये कि इन लोगों के अंदर जो गमेट्स बन रहे हैं मेल और फीमेल गमेट, ये गमेट कहां फ्यूज होंगे, तो ये गमेट बॉडी के बाहर फ्यूज होंगे। तो मैं लिख दूंगा कि दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि इन लोगों के जो गमेट्स बने ये बॉडी के बाहर जाके फ्यूज होते हैं, और इन लोगों में जो डेवलपमेंट देखा जाता है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है इन लोगों के अंदर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इन लोगों के लाइफ में लार्वल स्टेज होंगी। देखो, कल मैंने तुम लोगों को दो टाइप के डेवलपमेंट के बारे में बताया था। एक था डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट इंसानों के केस में होता है, जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो न्यूबॉर्न बेबी बिल्कुल पैरेट की तरह दिखता है, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को बोला जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट अगर फ्रॉग की बात करूं मैं, तो फ्रॉग का जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो बनता है टेडपोल, लार्वा, ये सब बनता है। तो ये जो बने हैं ये बिल्कुल पैरेंट की तरह नहीं दिखते हैं, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अगर मैं टीनोफोरा के बारे में बात करूं तो ये बाइसेक्सुअल है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गमेट भी बना सकता है और फीमेल गमेट भी बना सकता है, तो इनको हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करते हैं। इन लोगों के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के बाहर गमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस को शो करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल की, तो इनके एग्जाम्पल्स है, इन लोगों के एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है फ्लूरोब्रेसिया। इनका एक एग्जाम्पल है फ्लूरोब्रेसिया, फ्लूरोब्रेसिया इनका एक एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल है टीनोप्लाना। तो यहाँ पे अपन ने टीनोफोरा की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। इनके दो एग्जाम्पल होते हैं, एक को बोला जाता है फ्लूरोब्रेसिया और एक होता है टीनोप्लाना।